2022 का इलेक्शन आने वाला है। उत्तर प्रदेश में सियासत अपने जोरों पर है। सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने पत्ते खोल दिए हैं कि वो किस तरह चुनाव मैदान में आएंगे। हम शुरुआत कर रहे हैं मुजफ्फरनगर की पुरकाजी विधानसभा से। उत्तराखंड के बॉर्डर पर ये विधानसभा है। आज हम उस विधानसभा के गांव रई में हैं। लगभग 5000 की आबादी वाले इस गांव में 3800 के लगभग वोट हैं। त्यागी इसमें सबसे ज्यादा है, ब्राह्मण वोटर भी हैं, सब लोग हैं। तो हम यहाँ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि इनका विधायक कैसा होना चाहिए, कौन बनेगा एमएलए पुरकाजी विधानसभा में। सबसे पहले मैं आऊंगा इनके पास। आपका नाम? तरुण शर्मा। तरुण शर्मा जी। शर्मा जी, 2022 के इलेक्शन में आप किसको विधायक चुनेंगे? अनिल कुमार जी को। सपा के प्रत्याशी हुए अगर वे अनिल कुमार जी को चुनेंगे जी। अनिल कुमार को विधायक चुनने के पीछे की वजह? क्योंकि वे हर गांव में संबंध है उनके, हर विशेष लोग से जानकारी है, सब में उठना बैठना उनका। वे बिरादरी पक्ष का नहीं है या किसी के चेहरे से नहीं जीतते हुए, अपने दम पे जीतते हैं। ये पुरकाजी विधानसभा है, सुरक्षित विधानसभा है। यहाँ से 2012 में अनिल कुमार विधायक चुने गए थे। 2017 में बीजेपी के प्रमोद ऊंटवाल जीते। क्या आपका मानना है? सबसे पहले मैं आपका नाम जानूंगा। कुलदीप शर्मा जी। कुलदीप शर्मा जी, कौन आपका विधायक होना चाहिए 2022 में? विधायक तो जो है भाजपा के भी ठीक हैं, लेकिन ये तो बात ही नहीं करते जी। आज तक गांव में आकर किसी से कोई मतलब नहीं, क्या हो रहा है क्या नहीं, काम होना कहीं कुछ, कोई वो नहीं जी। तो वर्तमान विधायक से आप नाराज हैं? हाँ जी। उसकी वजह? उसकी वजह यही है जी, गांव में मतलब कोई ये है ही नहीं है भाई चलना। इलेक्शन के टाइम आओगे, उसके बाद कोई ये नहीं गाँव में जाना, किसी से बात करनी, कोई मतलब नहीं। 5 महीने का वक्त बचा है। 2022 में मार्च में चुनाव हो जाएंगे। तो कौन आपका विधायक होना चाहिए, किसको आप चुनेंगे? अनिल विधायक रहेंगे जी। उसकी क्या वजह है? बस यही वजह है जी कि हर आदमी से संपर्क में रहें, दुख सुख में खड़े रहें, गांव में सबसे बात करनी, सब जगह जाकर ये पूछना भाई कोई परेशानी तो नहीं। तो देखिए, ये वर्तमान विधायक से नाराज है। इनका कहना है कि अनिल कुमार जब 2012 में विधायक चुने गए थे तो उन्होंने ठीक काम किया था। हमारे साथ ताऊ जी हैं, तो इनसे जानेंगे। ताऊ जी, सबसे पहले आपका क्या नाम है? जनेश्वर शर्मा जी। जनेश्वर शर्मा जी, अभी किसको आप वोट करेंगे 2022 में? इलेक्शन आ रहा है, यहाँ जाकर जाएंगे जी। हाँ, यहाँ जा तो ला रही मैं तो। अच्छा, तो आपने सब कुछ बच्चों पे छोड़ दिया है कि जो युवा पीढ़ी जहाँ जाएगी हम वहाँ रहेंगे? वहाँ रहेंगे जी, यहाँ जाकर जाके। हाँ, तो ये थे इन्होंने सीधा सीधा कहना है कि जहाँ यूथ जाएगा इस गांव का, वहाँ ये रहेंगे। तो मैं इनसे जानूंगा। एक और युवा साथी हमारे साथ हैं। आपका क्या नाम है? सचिन शर्मा। सचिन शर्मा जी, कौन आपका विधायक होना चाहिए, कौन बनेगा एमएलए 2022 में पुरकाजी से? विधायक तो जी ऐसा ही है जैसे भाई साहब ने बताया कि आगे सब तो मिला जुला और आगे यहाँ से परेशानी देखकर सड़क के कैसी हर परेशानी में खड़ा होना चाहिए गाँव में आकर। अब यहाँ तो नहीं पता विधायक जी को आओ वो कितने दिन हो गए। पार्टी तो सारी बढ़िया, पर यहाँ से विधायक जी को आना भी तो चाहिए। अब अनिल कुमार जी ऐसे हैं कि टाइम पे आते भी रहें और सबके जनसंपर्क में भी रहें, सबके दुख सुख में खड़े रहें। 2012 में और 2017 के विधायक में क्या फर्क मानते हैं आप? जी यही है कि अगर आगे यहाँ से सब यहाँ से जन समस्या देखा कि जो आदमी क्या समस्या है यहाँ से। अब यहाँ से कोई आ ही नहीं रहा देखने, ना कोई यहाँ से पूछ रहा। तो वर्तमान विधायक को आप कितने नंबर देंगे 100 में से? नंबर तो ये है जी, वर्तमान जो विधायक है मुझे तो लगता नहीं है अगर जो आएंगे ये जीत पाओगे इस बार। तो इस बार प्रमोद ऊंटवाल जो विधायक हैं उनसे हर लोग नाराज हैं। उनका कहना है कि विधायक जी दिखाई नहीं दिए हैं। एक हमारे साथ और युवा साथी हैं। आपका क्या नाम है? हिमांशु जी। हिमांशु जी, कौन बनेगा एमएलए 2022 की में पुरकाजी विधानसभा में? पुरकाजी विधानसभा पर निश्चित ही सपा के एमएलए बनेंगे जी। और जहाँ तक उम्मीद है सपा सबसे मजबूत कैंडिडेट जो है अनिल कुमार जी है। इनकी हर बिरादरी में पैठ है, कोई सी बिरादरी में चले जाओ अनिल कुमार जी की हर जगह उतनी पैठ है जितनी अपने समाज में उनकी। पहले ये चरथावल विधानसभा में गांव था, अब ये पुरकाजी विधानसभा में है। 2 बार अनिल विधायक रहे। कौन से ऐसे काम उन्होंने किए जो आपको लगता है उनको वोट करना चाहिए? उन्होंने बहुत काम करवाए जी, सड़कें भी निकलवाई, यहाँ से नलकूप लगवाए, बारात घर का निर्माण भी इस गाँव में करवाया जी इन्होंने, और कई काम है जो उन्होंने करवाए हैं। देखिए, युवाओं का, बुजुर्गों के साथ साथ युवाओं का भी कहना है कि यहाँ अनिल कुमार ही विधायक होने चाहिए। वर्तमान विधायक से नाराज है। तुम्हारा क्या नाम है? आकाश। आकाश जी, कौन बनेगा एमएलए 2022 में पुरकाजी विधानसभा? जी हमारे हिसाब से अनिल कुमार जी के बनने के चांस है, वो अच्छा बता रहे हैं जैसे हमारे बुजुर्गों ने बताया है, तो हमारा वोट उनको। तो ये भी कह रहे हैं कि इनका वोट भी समाजवादी पार्टी कैंडिडेट को जाएगा। आपका नाम? सनी शर्मा जी।
क्या करते हैं श्री शर्मा? मैं बाहर जॉब करता हूँ जी। जॉब करते हैं कहाँ? हिमाचल में बद्दी। हिमाचल में जॉब करते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में कुछ जानकारी है? नहीं इतनी तो है नहीं, पर हाँ जिस तरह बुजुर्ग कह रहे हैं जी हम भी इनके ही साथ है, जिस तरह अनिल जी के साथ ही रहेंगे उनके ये ठीक ठाक है। मैं बस ये हो कि सुख दुख में साथ खड़े रहे जी। तो वोट डालने आते हो हिमाचल से? हाँ जी वोट डालने आते ही। तो अब की बार कौन बनेगा एमएलए? भाई देखा है अनिल जी के बता रहे इनके ही साथ है जी हम भी। इनका कहना है कि हिमाचल में नौकरी करते हैं लेकिन वर्तमान अपने विधानसभा क्षेत्र में जो विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं अनिल कुमार, उनको ये वोट करेंगे। अब हम आएंगे सबसे पहले एक और हमारे साथी हैं, उनसे बात करेंगे। आपका नाम? आदेश शर्मा। आदेश शर्मा जी, कौन बनेगा एमएलए? अभी तो जी पत्ते खुलने कौन आऊंगे मैदान में। हम तो भाजपा के वोटर हैं, भाजपा को कोई देते हैं, लेकिन अब ऊंटवाल जी की टिकट रहा तो फिर हमें बदलना पड़ा, फिर अनिल है दूसरी चॉइस। तो ऊंटवाल जी से क्यों नाराज है आप विधायक जी से? वो गाँव में दिखाई नहीं दिया इलेक्शन के बाद, पहले तो दिक्कत है रोज ही, जब वोट मांगने आए थे उस गाँव में रोज रहे थे, उसके बाद गायब भी हो गए। बस ना कोई विकास कार्य है उनकी तरफ से गाँव में, ना कुछ। तो अगर भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट नहीं बदलती है तो आपके फिर किसको चुनाव देंगे? फिर देखेंगे जी, अगर बदल दिया भाजपा ना तो फिर तो भाजपा की साथ ही, और नहीं तो फिर कैंडिडेट देखेंगे कौन बढ़िया, उनमें तो ताले नंबर नहीं लगा। फिर तो इनका कहना है कि अगर ये भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं कि अगर कैंडिडेट नहीं बदला तो ये भी अनिल कुमार जो पूर्व विधायक है उनको वोट देंगे। आपका नाम ताऊ जी? अमृत शर्मा जी। अच्छा, आप मेडपुर के प्रधान हैं। तो 2022 का इलेक्शन आ रहा है, किसको आप वोट पुरकाजी विधानसभा में कौन एमएलए बनना चाहिए? भाई वो तो जो समय बताओगा, भी समय बलवान हो, अभी भविष्यवाणी करनी हर किसी के लिए ठीक नहीं होती। तो आप किसकी तरफ रहेंगे? भैया भी समय बताओगा, अभी किसी की तरफ अच्छा रही अनिल बाबू की बात। अनिल बढ़िया आदमी है, सबसे बड़ी एक खूबी है इनके अंदर, किसी का दुख हो, सुख हो, शादी हो, ब्याह हो, उसमें ये भी नहीं बुलाए, अपने आप ही चले जाते हैं। इनमें सबसे बड़ी खूबी है कि यही है। महंगाई को लेकर, किसान के मुद्दों को लेकर के शुरुआत से बात करेंगे, सब इनसे जानेंगे कि महंगाई का और किसानों आंदोलन का इस विधानसभा चुनाव में क्या असर रहेगा। तो क्या महंगाई भी एक मुद्दा रहेगी? महंगाई चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा रहेगी, चाहे वो घरेलू चीजों की महंगाई हो या किसान में आने वाली चीजों की महंगाई हो। आप देख लो सिलेंडर भी महंगा है, और उस किसान के प्रयोग में आने वाला डीजल महंगा है जी, खाद उसे महंगा मिल रहा, गन्ने का भुगतान समय पर नहीं है। जो इन्होंने वादा करा था भाजपा वालों ने 14 दिन में गन्ने का भुगतान करेंगे, उसका 6-6 महीने पता नहीं भुगतान का कहाँ है। तो ये सब चीज मुद्दा बनेंगी चुनाव में, किसान इन चीजों को ध्यान में रखकर वोट करेगा। तो महंगाई मुद्दा रहेगी आपके हिसाब से? जी बिल्कुल, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा। हर वर्ग परेशान है, किसान परेशान है, नौकरी वाले परेशान है, ये अपना घर नहीं चला पा रहे। तो ये भी हमारे साथी है। अब ये बताइए कि आप नौकरी करते हैं, प्राइवेट जॉब है कि सरकारी? प्राइवेट जॉब है। तो प्राइवेट जॉब है, महंगाई का कितना असर है? महंगाई के उधर भी बहुत ज्यादा असर है। बस जो भी चीज लोगे तो वही महंगाई मिलती है हमेशा, कहीं भी चले जाओ उसी हिसाब से मिलेगी। तो आप जॉब करते हैं, जितनी सैलरी मिलती है पहले के मुकाबले अब आपका कहना महंगाई बढ़ गई है, तो क्या लगता है कि घर का खर्च चलाने को, उसको मेंटेन करने के लिए दिक्कतें हैं? जी हाँ, बहुत दिक्कतें पड़ती है। जो हिसाब से सैलरी मिली है उस हिसाब से तो हो नहीं पाता इतना मेंटेन, पर फिर भी जो पार्ट टाइम करके निकाल लेते हैं थोड़ा मोटा, तो उस हिसाब से चल जाता है। क्या नाम है तुम्हारा? हर्षित शर्मा। हर्षित शर्मा, क्या करते होगी? वैसे तो जी 12th होगी, 12th के बाद प्राइवेट पढ़ाई चल रही है, आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ मैं। रनिंग करते हैं रेगुलर। आर्मी की भर्ती जी पिछले 3 या 4 साल हो गई जब से कोई भर्ती नहीं हुई हमारे स्टेट में। अब होनी थी मुजफ्फरनगर में भर्ती, 3 बार कैंसिल हो चुकी है अब तक। सब लड़के साथ के हर गांव के आस पड़ोस के हर कोई तैयारी में लगे पड़े अपनी। भर्ती आवो, भर्ती आने के मान लो 2 महीने, पता लगेगा कि 2 महीने बाद भर्ती हो। हर साथ के इतने भी लड़के हैं, सब मेहनत करनी शुरू कर दे अपनी। भर्ती आने के टाइम जब एडमिट कार्ड आने की बात है वो भर्ती कैंसिल हो जा, फिर उसका ये नहीं पता लगता कब आओगी। 6 महीने तक फिर तैयारी करो, फिर लगो कि भर्ती आने वाली, एक नोटिफिकेशन आ जाए, या मतलब जो हमारे सांसद वगैरह जो भी हैं ये, इनकी तरफ से अखबार में सूचना आ जाए कि भर्ती होने वाली है, लड़के फिर तैयारी में लग जाओ। फिर आवो वो दिन जब वो महीना आवो कि भाई भर्ती होने वाली, फिर कैंसिल हो जाती। 3 बार अब तक ऐसे ही हो गया जी। हमें और तो कोई शिकायत है कोई वो है नहीं, पर बस भर्ती का एक कम से कम ये तो पता लगना चाहिए, कोई एक पक्की खबर जो गवर्नमेंट की तरफ से आवो या इंडियन आर्मी की तरफ से आ जाए, जिससे सबको तसल्ली मिल जाए कि हाँ भाई भर्ती में आ रही इतना टाइम हो, उस हिसाब से अपनी तैयारी कर लो। कोई भी ऐसी सूचना नहीं है, कुछ नहीं है। अब भी बस यही है, लगे पड़े लड़के, पर कुछ नहीं पता कि भर्ती कब होगी। 1 साल आगे चली गई, 2 महीना आगे चली गई, कुछ नहीं पता। तो ये थे जो रोजगार के मुद्दे पर, नौकरी के मुद्दे पर कह रहे थे कि भर्ती आती है और कैंसिल हो जाती है। हमारे साथ और क्या नाम है आपका? परविंदर कुमार शर्मा। परविंदर जी, बेरोजगारी की बात सामने आ रही है, नौकरी नहीं है, महंगाई बढ़ रही है, क्या कहना है आपका?
अजी कहना था जब रोजगार नहीं रहने की सरकार गुंडागर्दी तो बढ़ेगी, जब गुंडागर्दी बढ़ेगी तो वहां तक फल लगाई जी, जब रोजगार सरकार दे देगी नहीं, ये कहने के तो बाद। क्या 2022 के इलेक्शन में बेरोजगारी महंगाई भी एक मुद्दा होगी? हाँ, ये तो महंगाई तो बढ़ी रही है, 109 रुपए 50 पैसे तेल हो गया पेट्रोल आज। ये थे रई गांव के लोग जिनका कहना है कि अगर कुछ बीजेपी के समर्थक भी हैं, इनका कहना है कि अनिल कुमार इनकी पहली पसंद है, भाजपा के वर्तमान विधायक से इनकी नाराजगी है, उसकी वजह ये जानते होंगे, लेकिन इनका कहना है कि विधायक जी गांव में दिखाई नहीं दिए हैं। तो सब उत्तर प्रदेश की विधानसभा में गुरकाजी का क्या रहेगा, ये आपने वीडियो देखी है। और हमारे साथ अब जुड़ने के लिए खोज यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारी ये स्टोरी आपको कैसी लगी।